आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए। मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 4 अध्याय और पहली आयत से, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। मतलब प्रभु आपसे और मुझसे अपना बेटा और बेटी कहने के दौरान वो हमसे ये भी कह रहा है कि मेरी शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में, मतलब प्रभु को खोजने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था। मतलब यीशु मसीह कह रहे, समझ लो, एक प्रकाशन के तौर पर हमें इस बात को समझना है। एक ये बातें हैं बच्चे और बाप की। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर। बुद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है? 5वीं आयत में लिखा है, बुद्धि को प्राप्त कर मतलब परमेश्वर का डर रख और समझ को भी प्राप्त कर। इसका मतलब परमेश्वर को खोजता भी रहे, परमेश्वर का डर रख, परमेश्वर को खोजता भी रहे। कभी इन सब दोनों बातों को कभी भूल ना जाना और ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, मतलब बुराई से बैर करना मत बंद कर, बुराई से बैर कर। ऑलवेज, वेर एवर, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी है तू, किसी भी परिस्थिति में बुराई के साथ हाथ मत मिला। मतलब बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। प्रभु की आज्ञा, उसकी चेतावनी, उसे प्रीति रख। परमेश्वर तेरी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि प्रभु देखेगा कि तू मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी आज्ञा का पालन करने में विश्वास हो गया, तो मैं तेरी रक्षा सुरक्षा क्यों ना करूं। गारंटी परमेश्वर लेता है। जब अपने हिस्से का काम हम करते हैं तो ताली 2 हाथ से बजती है, तब प्रभु काम करता है और अच्छे से। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। मतलब जो भी तू अपनी जिम्मेदारी निभा रहा निभा, लेकिन परमेश्वर को खोजना कम ना होने पाए और बढ़ता जाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। मतलब परमेश्वर की आज्ञा, उसकी चेतावनी, उसकी शिक्षा की बड़ाई कर, तो परमेश्वर तेरी भी बड़ाई करवाएगा, तेरी महिमा करेगा, कीर्ति और प्रशंसा तेरी दूर दूर तक फैला देगा। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। तुझे इतना इज्जत मान सम्मान परमेश्वर दिलाएगा, बहुत ज्यादा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा।
प्रभु कह रहे मेरी बातों को सुन ही मत, वरन सुनने के साथ साथ उसको ग्रहण भी कर, उसके अनुसार चल, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, कम उम्र में खत्म नहीं होगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया। चलने में तुझे कभी रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़ेगा तब भी तू ठोकर नहीं खाएगा। तू कुछ भी काम कर ले, तुझे नुकसान नहीं हो सकता, तेरी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। अगर तू मेरी आज्ञा के अनुसार करेगा ना तो तुझे ठोकर नहीं मिलेगी, क्योंकि तू सही चुनाव करेगा। तू गलत डिसीजन कर ही नहीं पाएगा, और तू सही चुनाव करेगा, तेरे हर काम सफल होंगे, क्योंकि वचन के अनुसार कर रहा है ना, तू मेरे वचन को इज्जत दे रहा है। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राहों में पांव मत धरना। जब तू बढ़ने लगता है ना तो तेरी जिंदगी में अच्छे काम होने होते हैं या तेरी गवाही बनने आ रही होती है, तो कहीं ना कहीं शैतान अपना जाल बिछाने की कोशिश करता है, किसी के भी द्वारा तुझे पाप में डाले, या तेरे द्वारा गलतियां, पाप या बुराइयां करवाए, या तेरे मुंह से छल की बात निकले। प्रभु कह रहा है उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना जाना, उसके पास से भी मत चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। अगर तुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे पाप में डाल सकता है, ये संगति, ये व्यवहार, ये काम, ये चुगली, निंदा, तंत्र मंत्र, विद्या, जादू टोना, ये सब चीजें, वरन इसके अलावा और सब वो शैतान के काम, जो व्यभिचार, गलत और गंदे काम, गलत संगति, गलत पाप, गलत नशा पत्ता, ये सब चीजें अगर तुझे लगता है कि पाप में, व्यभिचार में, बुराई में डाल सकता है, तो दूरी बना के निकल जा। ऐसे निकल जा कि तू उसको जानता ही नहीं है। कहीं अगर तूने उसको हाथ वाथ हिला दिया, अगर तूने उससे ज्यादा बातचीत करी, कहीं वो तुझे बुलाना ले। अगर तूने बुला लिया तो फिर वही वाली बात है कि बुरे लोगों के मार्ग पे चलने वाली बात है। और अगर बुला लिया तो वो तुझे फुसलाने की बात कर सकते हैं, तुझे कहीं ना कहीं अपने भरमाने में ला सकते हैं, पाप में हाथ डालने के लिए बातें कर सकते हैं, तेरी निंदा करके तुझे बेइज्जती कर सकते हैं कि तू तो यीशु करता है, अरे चलना हमारे साथ रहे, हमारे साथ खा पी, बहुत सी बातें हो सकती है। तो कहीं किसी प्रकार के दबाव में कोई पाप के काम में हाथ ना मिला दे, इसलिए सावधान। लिखा है उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चलना, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें ना तो उनको नींद नहीं आती है, और जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाए ना तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती है। शैतान जाल बिछाता है, कभी किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है, किसी को पाप में डालने के लिए, किसी को ठोकर खिलाने के लिए। इसलिए सावधान कैसे रहेंगे? जब हम वचन की, परमेश्वर के वचन की आज्ञा और शिक्षा को पर उनको अपने हृदय भी पटिया पर लिखेंगे, अपने मन पर याद रखेंगे, उंगलियों पर याद रखेंगे, तो तुरंत हर परिस्थिति में प्रभु का वचन हमें याद दिलाया जाएगा, प्रभु की आत्मा के द्वारा। नहीं उस जगह में मजा देख, प्रभु के वचन में क्या लिखा है। मना करना, आंसू ने वचन पढ़ा है ना, मत जा, ये तेरी परीक्षा है, सावधान, कहीं तेरी आशीष ना जाए, कहीं शैतान को अवसर ना मिले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं तू कुछ खो ना दे। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, उस जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं, उनको पता ही नहीं है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों में ओझल ना होने दे, आंखों से ओट ना होने दे, डिस्टर्ब ना होने दे, गायब ना होने दे, इग्नोर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मन में जो तेरे रहेगा वही तेरे मुंह से निकलेगा, क्योंकि मन में वही आता है ज्यादातर जो हम देखते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं तेरी आंखों के ओट ना होने दे, इग्नोर ना होने दे वचन को। वचन अपनी आंखों के सामने रख ताकि तू सही चुनाव कर सके, बच सके, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, परमेश्वर की आज्ञा, चेतावनी और उसके वायदे जिनको प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ थी तो प्रभु कह रहा है मेरी आज्ञाओं, चेतावनी और विधियों और वचनों पर मनन कर और उसके अनुसार चल, तेरे को कोई रोग नहीं लगेगा, तू चंगा हो जाएगा। कारण होती, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु का वचन ताया हुआ है। धरती और आकाश चल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। इंसान एडी चोटी का जोर लगा रहा है भला चंगा रहने के लिए, अच्छी सेहत में रहने के लिए, अच्छा खान पान, लेकिन प्रभु तो कुछ और ही कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें तुझसे कहना दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे आज्ञा पालन करने में, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग वचन के अनुसार रहे, ठीक रहे। ना तो दाएं मुड़ और ना बाएं ओर मुड़, अपने पांव को वचन पे बनाए रख। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, वचन पर चला। आमीन। प्रभु में बार बार सावधान कर रहे, एक ही बात कह रहे हैं, मेरे वचन, मेरी आज्ञा, मेरे चेतावनी को अपने मन में याद रख, अपनी उंगलियों पर याद रख, अपनी आंखों के सामने रख, ताकि तू कभी भी कुछ भी कर रहा है तो तू सही रास्ते को चुन सके। वचन के द्वारा जो वचन बता रहा है उसके अनुसार तू कर सके, ताकि तू ठोकर ना खाए, कुछ खोने ना पाए, पाप के बंधनों में ना फंसे, या शैतान के लिए तो अच्छा खाना ना बने, तू बचाया जाए। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।